अब ये तो थी बेस्ट जॉब्स मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट सेक्शन इसका आता है नॉट सो बेस्ट जॉब्स। मैं वर्स्ट जॉब्स नहीं बोलूँगा, बट मैं बोलूँगा नॉट सो बेस्ट जॉब्स। ठीक है ना, कोई भी वर्स्ट जॉब नहीं होती यहाँ पे, आप कुछ भी करो एवरीथिंग इज़ रिस्पेक्टेड और हर चीज़ की जो है वो इक्वल अमाउंट में पे मिलती है, तो कोई भी बेस्ट या कोई भी वर्स्ट नहीं है। मगर नॉट सो बेस्ट मेरे हिसाब से वो मैं अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट 3। These my dollars make it hurt. फर्स्ट जॉब जो है वो है किचन पोर्टर। किचन पोर्टर क्या होता है? बेसिकली शेफ़ का असिस्टेंट इज़ किचन पोर्टर। जो जैसे अगर आप इंडिया से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मसाले भर देना या मान लो चिकन साफ़ कर देना, सब्जियां काट देना, सो ऑन एंड सो ऑन, ये सब जो होता है वो शेफ़ का भी काम होता है वैसे तो, मगर किचन पोर्टर का भी काम होता है थोड़ा क्लीनिंग कर देना। मान लो अगर शेफ़ ने कुछ सब्जी बनाते बनाते कुछ शेफ़ से नीचे गिर गया, तो आपने क्लीन कर दिया, आपने मॉप कर दिया, आपने डस्टिंग कर दी, सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये किचन पोर्टर का काम होता है। बेसिकली किचन को हाइजीनिक रखना, क्लीन रखना, ये किचन पोर्टर का काम होता है। जो पैन शेफ़ यूज़ करता है उसको क्लीन करना, ये सब किचन पोर्टर का काम होता है। अब मेरे हिसाब से आपको ये काम नहीं करना चाहिए एक रीज़न की वजह से कि अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो आप अपनी प्रैक्टिकल साइड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। अनलेस आप शेफ़ की तरह मतलब आप अपना फ्यूचर नहीं देख रहे, तो आप किचन पोर्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे मत रखो। आप अपनी एक्टिव जॉब्स जो है जैसे डेटा साइंस हो गया, टेक फील्ड में या मैनेजमेंट फील्ड में, पोर्टफोलियो फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप चाहते हो, तो उस फील्ड की तरह आप ज़्यादा थोड़ा सा ओरिएंटेड रहो, तो वो आपके लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, आपके प्रोग्रेशन के लिए बेटर होगा, एज अपोज टू कि आप कंप्लीटली इररेलेवेंट चीज़ कर रहे हो। ठीक है ना, आप फाइनेंस के लिए आ रहे हो और आप एज अ शेफ़ की ड्यूटी कर रहे हो, तो वो उसमें इतना ज़्यादा पर्सनली जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपको उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। पैसे मिलेंगे, डेफिनेटली पैसे मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ये एडवांटेज भी होता है कि आपको एक बार का खाना भी फ्री मिल जाएगा। मगर क्या आपके करियर पे कुछ इम्पैक्ट हुआ इस जॉब से? आई डोंट थिंक सो। ठीक है ना, तो इस जॉब को मैं बोलूँगा कि आप, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप डेफिनेटली आप किचन पोर्टर की तरह काम कर सकते हो फॉर जस्ट द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अब घर तो चलाना ही है। मगर फोकस जो है आप अपनी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल साइड पे रखो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में, टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने में, या मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने में, या सो ऑन एंड सो ऑन। प्लस किचन पोर्टर जॉब का एक डिसएडवांटेज मेरे हिसाब से ये भी है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिमांडिंग है। आपको जितने भी, मान लो आपकी 6-7 घंटे की अगर जॉब है, तो 6-7 घंटे आपको खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको हो सकता है आधे घंटे का बीच में ब्रेक मिल जाए, उसमें आप बैठ जाओ या जो भी है, मगर फिर भी आप 6-6.5 घंटे आपको खड़े रहना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो ऑन। तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग भी है, और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो एटलीस्ट नहीं रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट नॉट सो बेस्ट या नॉट सो गुड जॉब के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो वो आती है रिटेल असिस्टेंट। सेल्स असिस्टेंट इज़ अ गुड जॉब। रिटेल असिस्टेंट वो होते हैं जो नॉर्मल कैश काउंटर पे लग गए, जैसे छोटी शॉप होती है ना, जैसे ग्रोसरीज की हो गई छोटी शॉप, नॉट टेस्को एंड लिडल, बड़ी बड़ी शॉप्स की बात नहीं कर रहा, छोटी शॉप्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि लीव कार्ड रिचार्ज कराने वाली शॉप हो गई, एंड जो इंडिया में जैसे छोटी छोटी जो किराने की शॉप होती है या इस टाइप की, तो उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो आप करोगे, जनरली आपने कैश कलेक्ट कर लिया, आपने टिल क्लोज कर दिया और डे फाइनलाइज कर लिया, आपने थोड़े से जो है पेप्सी की बॉटल स्टॉक कर दी, चिप्स के पैकेट स्टॉक्स कर दिए, और ये बेसिक सारी जो चीज़ें होती है, शेल्फिंग कर दी थोड़ी बहुत, ये सारी चीज़ें होती हैं रिटेल असिस्टेंट में। तो मेरे हिसाब से ये भी जॉब आपके कहीं ना कहीं करियर को उतना ज़्यादा बम्प या उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप किसी आयरिश शॉप पे हो, तो कहीं ना कहीं आप वन ऑन वन कम्युनिकेट कर सकते हो, मगर अब आप खुद सोचो, बिग ब्रांड में अगर आप हुगो बॉस टाइप्स में अगर आप जॉब करो, तो आपको कितने सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, कितने सारे कस्टमर्स मिलेंगे, एक मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है। वर्सेस अगर आप एक छोटी शॉप में काम कर रहे हो, तो उसमें आपका करियर पे कैसा वो इम्पैक्ट रहेगा, कैसा वो रहेगा। ठीक है ना, वो भी 6-7 घंटे की जॉब होती है, और वो भी आपकी फिजिकली डिमांडिंग होती है। और जनरली अगर आप मेरी मानो, तो आपको वो जॉब नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। लाइक इसको आप कंप्लीटली लास्ट प्रायोरिटी पे रखो, कि मतलब कुछ भी नहीं है, अगर घर से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं, तो बस उसका यार कि यार चल कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, तो वो आप रिटेल असिस्टेंट की तरह आप बस मान के चलो। अदरवाइज़ वो मैं आपको बोलूँगा कि आप लिस्ट में भी मत लेके चलो। यहाँ पर इस स्पेसिफिकली जॉब में स्कैम्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मान लो आपको अंडर पेमेंट पे रख लिया, या आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया। ठीक है ना, तो आपने 8-9 घंटे की शिफ्ट करी, आपने पूरा 1-2 हफ्ते लगा के काम किया, अब आपके 300-400 यूरो बनते हैं, और जो मैनेजर होता है वो कभी कभी बोलेगा कि नहीं, आपने इतना काम नहीं किया, आपने ढंग से काम नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, तो वो आपके वो मान लो 100 यूरो कम दे आपकी सैलरी में, पैसे काट के दे।
तो आपके पास क्लेम बैक कराने के लिए कोई प्रूफ नहीं है कि भाई मैं इधर एक्चुअल में जॉब करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है नहीं, आप हो अंडर पेमेंट पे, एक तो वैसे ही आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका स्टडीज़ से थोड़ा सा टाइम कट गया कि जस्ट बिकॉज टू सर्वाइव योर सेल्फ, राइट। तो ये जॉब मैं आपको जनरली बोलूँगा कि आप मत ही करो तो ज़्यादा बेटर है। फाइनल नॉट सो गुड जॉब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो आती है डिलीवरी जॉब, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो इंडिया में जोमेटो हो गया, या जो भी डिलीवरी की जो वो होती है ना कि आपने कहीं किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया तो कोई डिलीवर करके जा रहा है। आयरलैंड में भी बिल्कुल वैसा सिस्टम है, ऊबर हो गया, ऊबर ईट्स, या बहुत सारी यहाँ पे जस्ट ईट हो गया, डिलीवरी की जो है वो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, डिलीवरू हो गया। तो वो जॉब जो है, एक तो आप खुद सोचो कि कितनी ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग होगी। आपको ये मत समझना कि आपको कंपनी कार देगी कि आप ये पिज़्ज़ा है, आप XYZ एड्रेस पे डिलीवर करके आओ और ये रही हमारी कार, आप कंपनी की कार यूज़ कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स साइकिल होती है, और कुछ सिचुएशन में तो साइकिल भी आपकी अपनी होगी। तो अगर आप इतना फिजिकली एक्टिव हो और आप करना चाहते हो, फील फ्री टू डू सो। मगर मेरे हिसाब से, या जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ी सी एडवाइस ये करूँगा कि आप डिलीवरी की जॉब ना पकड़ो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग होती है। बंदा थक हार के फिर जब घर पहुंचता है तो फिर कुछ मन नहीं करता, सोने का ही मन करता है डायरेक्टली। और आपको स्टडीज़ से रिलेटिवली टाइम कम मिलेगा, क्योंकि आपका जनरली सारा टाइम जो है वो डिलीवरीज में ही जाएगा। कोई कहाँ जा रही है डिलीवरी, कोई कहाँ जा रही है डिलीवरी, सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है ना। बाकी इसका एक छोटा सा मेरिट समझ लो या एडवांटेज ये समझ लो कि डिलीवरी जॉब्स में थोड़े पैसे ठीक होते हैं। प्लस अगर मान लो मेरे पास चेंज नहीं है, मैंने थोड़ी सी टिप दे दी, तो वो टिप जो होती है वो भी ड्राइवर रख लेता है, वो आगे नहीं देता। तो वो टिप, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह टिप मिले ही मिले, ठीक है ना। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, कम्प्लीटली डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कम्प्लीटली डिपेंड करता है जहाँ आप डिलीवरी देने जा रहे हो उस पर। बाकी यू गेट दी आइडिया। एनीवे, डिलीवरी की जॉब्स थोड़ी सी फिजिकली डिमांडिंग है, किचन पोर्टर की जॉब थोड़ी सी फिजिकली डिमांडिंग है। तो कोशिश करो आप इन जॉब से थोड़ा सा दूर रहो। रिटेल की जॉब जो है आप वो कोशिश करो कि आप करो ही मत। अच्छी जॉब्स जो हैं जो आपको करियर वाइज सपोर्ट करेंगी, या किसी ना किसी टाइप की आपकी स्किल्स, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाए, मैनेजमेंट स्किल्स हो जाए, वो इम्प्रूव करेगी, तो आप वो जॉब्स डायरेक्टली पकड़ो। तो अच्छी जॉब जो है उसमें पेमेंट भी ज़्यादा है, काम भी थोड़ा अच्छा है, और आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो बस यार, आज का एजेंडा बस यही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये टोटली पर्सनली मेरा ही एक्सपीरियंस है। बाकी अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो या कुछ सजेशन हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।